जीव इस संसार में आता है, क्या कहता है, पहले थोड़ा सा पढ़ लूं, फिर आराम से भगवान का मुक्त होकर भजन करूंगा। हम सोचते हैं ना कि हम मुक्त कब होंगे, अब नहीं तो कुछ दिन बाद, अब नहीं तो कुछ दिन बाद। तो पहले क्या कहा कि अभी हम छोटे हैं, थोड़ा पढ़ लिख लें, उसके बाद मुक्त हो जाएंगे। अब पढ़ लिख लिए, फिर किसी ने कहा भैया अब तो भजन कर लो। अरे इतने साल पढ़ने में लगाए, दिन रात जगकर भूखे प्यासे रहकर पढ़ाई करी है, इतनी डिग्रियों को हासिल किया है, इस पढ़ाई का थोड़ा फायदा तो उठा लें, जरा बढ़िया सी कहीं नौकरी तो लग जाए, उसके बाद मुक्त हो जाएंगे जब भजन करेंगे। आज के व्यक्ति की सोच है, नौकरी भी लग गई भगवान की कृपा से, भैया नौकरी लग गई, अब तो थोड़ा समय भगवान के लिए निकालो। बस पढ़ लिया, बहुत अच्छी नौकरी लग गई, जरा सी एक बार शादी हो जाए, शादी होते ही पक्का भजन करना प्रारंभ करें। भगवान की कृपा से शादी भी हो गई, 2-3 साल हो गए, कोई बाल गोपाल नहीं हुआ। बोले एक बार बस बेटे का मुंह देख लूं, फिर तुरंत भजन करूंगा। 3-4 साल बाद बेटा भी हो गया, उसकी सेवा में लग गए, थोड़ा सा ये पढ़ लिख ले तब भजन करूंगा। पढ़ लिख लिया, इसका विवाह कर दूं, बच्चों का विवाह करते ही हम भजन करेंगे। ऐसे आज के भक्त भी हमसे कहते हैं, महाराज जी एक बार बच्चों की शादी हो जाए, फिर तो हम आ रहे हैं वृंदावन आश्रम में ही रहेंगे। फिर तुलना करते हैं कि जब शादी नहीं हुई थी तब कितने व्यस्त थे, और जब शादी हो गई, पोता पोती हो गई, तब कितने व्यस्त हो गए। जब छोटे छोटे बाल गोपाल थे तब सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि 12-1 बजे तक आराम से समय भजन में लगाते थे। प्रभात फेरी से लेकर कथा विश्राम के बाद अनेकों सत्संगों में आप रहते थे। आज बाल गोपाल, पुत्र पौत्र इत्यादि बड़े बड़े हो गए, तब कितना समय आप लोगों के पास रह गया। इस पोते का विवाह हो जाए, बेटे का विवाह हो जाए, विवाह भी हो गया, उसके भी बेटा हो गया, उसको भी पढ़ा लिया, एक तमन्ना और, बस इस पोते का विवाह होते ही वृंदावन जाना पक्का। पोता तो हुआ नहीं 18 साल का भी, उससे पहले बुढ़ऊ बाबा जो है वो खिसक लिए। उम्र भी तो होती है, उनके प्राण निकल गए। मिला समय कभी, कभी मुक्त हुए, भजन करने का समय मिला। संसार के प्रति जीव इतना आसक्त है, यह काम हो जाए तो भजन करेंगे, वो हो जाए तो भजन करेंगे, बिटिया की शादी हो जाए तो भजन करेंगे। कभी वो काम पूरे नहीं होते। एक व्यक्ति समुद्र के किनारे पर जाकर खड़ा हो गया, बहुत देर से खड़ा था। एक संत का आगमन हुआ, संत ने पूछा कैसे खड़े हो? बोले जरा सी ये लहरें शांत हो जाएं तो मैं इस समुद्र में स्नान कर लूं। संत ने कहा एक जन्म क्या 7 जन्म तक खड़े रहोगे तब भी लहरें शांत नहीं होंगी। अगर स्नान करना है तो इन लहरों में ही करना पड़ेगा। अर्थात भक्तों, वो समुद्र क्या है? ये संसार है। लहरें क्या है? ये सुख दुख परिवार हानि लाभ लहरें हैं। ये कभी ना किसी की शांत हुई हैं, ना किसी की शांत होंगी। इन्हीं लहरों में ही सत्संग रूपी गंगा में स्नान करना चाहो तो कर पाओगे, नहीं तो कब आपकी अंतिम घड़ी आ जाएगी, कब आपके प्राण निकल जाएंगे, ना आपको पता रहेगा ना हमें पता रहेगा। और कभी भी वो समय नहीं आएगा जिस दिन आप मुक्त कहलाएंगे, हाँ अब मैं मुक्त हूं।